अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं जा रहा हूँ पीक डिस्ट्रिक्ट के इलाके डोवडेल स्टेपिंग स्टोन कार पार्क का ये लोकेशन है जहाँ पे गाड़ी पार्क करनी है और उसका एक इलाका है डोवडेल, उसको आज एक्सप्लोर कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत इलाका है ये। शेफील्ड से मैं निकला हूँ तो तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट का रास्ता है। मैं पोस्ट कोड भी आपको स्क्रीन में और डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और आपको रास्ता भी बहुत खूबसूरत है। अभी हमारा तकरीबन घंटे का रास्ता रहता है और मौसम भी अच्छा है। तो आज आपको पीक डिस्ट्रिक्ट का ये इलाका जो है आज डिस्कवर कर रहे हैं, आपको दिखा रहा हूँ। और इंग्लैंड से और यूके से बहुत लोग पीक डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो अगर आप भी आना चाहें तो इस इलाके में अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप इधर आ सकते हैं। तो आए एक्सप्लोर करते हैं। ये जो है डोवडेल पॉइंट से पहले जो है वो एक स्पॉट है जहाँ पे भी लोग गाड़ियाँ पार्क करके, फिर आपको शायद नज़र भी आ रहा होगा कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो लोग हैं ये फिर इस पे यहाँ पे ऊपर तक जा रहे हैं, ऊपर जाते हैं। इस तरह की ट्रैक बना हुआ है यहाँ पर इस पूरे ट्रैक पे जाने के लिए। तो इस पार्किंग में बेसिकली लोग अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं और ये सिर्फ ट्रैकिंग के लिए लोग हैं। और ये आगे बहुत खूबसूरत आगे एरिया है, उसमें जाते हैं। मैंने तो नहीं किया लेकिन मैंने ये देखा है अभी कि डोवडेल पे पिकनिक पॉइंट पे जाने से पहले अगर आप नमन से आ रहे हैं तो यहाँ पर ये स्पॉट भी आता है जो कि काफ़ी खूबसूरत है ट्रैकिंग के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अभी हम डोवडेल पहुँच गए हैं। हम पहुँचे हैं तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे पहुँचे हैं। तो हमारी पहली पार्किंग जो आप मेरे लेफ़्ट पे देख रहे हैं ये सारी फुल हो चुकी थी और उसके बाद जो फिर इनकी जो सेकंड पार्किंग है वो इस तरफ है जो ये देख रहे हैं। और ये जो भी हम जब पहुँचे तो ये तकरीबन फुल होने वाली है। और उसके बाद पता नहीं कि जो उसके बाद कोई और पार्किंग के पास यहाँ पे मुझे फ़िलहाल तो नज़र नहीं आ रही है। अच्छा, अगर आपने आइसक्रीम वगैरह खानी है तो या फिर ये जगह है जहाँ से आप खा सकते हैं। टॉयलेट्स की फैसिलिटीज़ यहाँ पर हैं और यहाँ से जो है अब आगे हम एक्सप्लोर करेंगे कि कहाँ से कैसे जाना है। अभी से ये फ्रंट पे भी हम कार पार्किंग में हैं, आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। अच्छा नाज़रीन, अभी यहाँ पे बिल्कुल पीछे रिवर है छोटा सा, सुना है कि बहुत खूबसूरत है, जिसको देखने के लिए हम खुद भी आए हैं। और एक और रास्ता जो है पीछे रिवर में जाने का वो यहाँ से है, कार पार्किंग से। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से है जिसे हम यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ भी है पब्लिक फुटपाथ। तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं अगर आपके पास पुश चेयर वगैरह, दोनों में से कोई भी रूट ले सकते हैं रिवर के लिए और आगे फिर पहाड़ों पे चढ़ने के लिए। फिर ज़ाहिर सी बात है आगे हम देखते हैं कि कैसे रूट जाता है और मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन भी करता हूँ। अच्छा, ये नाज़रीन ये आपने जो ना अक्सर देखे हुए भी होंगे कि पहाड़ी इलाकों में ना इस तरह की जो बीच में लोहे की बीच में गैप्स होते हैं। और पहले में ये लगता था कि शायद ये जो है पानी गुजारने के लिए शायद होता है कि पानी यहाँ से ड्रेन हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बेसिकली जो जानवर होते हैं ना, ख़ासतौर पे लैम्प वगैरह होते हैं, उनकी ये निशानी होती है कि उन्होंने वो इससे आगे ना जाएँ, तो उनको रोकने के लिए ये बनाया हुआ है ताकि लोग वो लैम्प यहीं पे रुक जाएंगे, जानवर यहीं पे रुक जाएंगे। उनको पता होगा कि ये इससे आगे उनकी बाउंड्री नहीं है, तो ये उनको रोकने के लिए एक तरीका ढूंढा हुआ है, वरना तो उनके पाँव इस बीच में फंस जाते हैं।
हाँ जी, अभी हम इधर स्टेपिंग स्टोन यानी कि रिवर से आगे आ जाए तो ये स्टेपिंग स्टोन का इलाका शुरू होता है। और यहाँ पर फिर लोग जो हैं आप देख सकते हैं कि पर यहाँ पे पहाड़ों पर लोग जा रहे हैं, उसका एक अपना ही व्यू है। यहाँ पर लोग वैसे अगर आप उधर देख लें तो लोगों ने वहाँ पे जाके जगह चादर बिछाई हुई हैं, वहाँ बैठे हुए हैं। इस तरह अपने वो एक स्पॉट उन्होंने बना लिया है, अगर वो वहाँ तक जा सकते हैं। मैं नहीं जा सकता इससे कि मेरे साथ कुछ चेयर फैमिली है। और यहाँ से अगर देखा जाए तो मैं एक और बताता हूँ कि जो रिवर की क्रॉस करने वाला जो पत्थरों वाला है ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। अगर यहाँ पे लंबी क्यू लगी हो तो आपको इसको क्रॉस करने में आधा पौना घंटा भी लग सकता है। कुछ लोग यहाँ पे पानी के अंदर से गुजर के भी जा रहे हैं, वो आपकी अपनी हिम्मत है। लेकिन आप अपने साथ चप्पल वगैरह रखें साथ और एक्स्ट्रा ट्राउज़र रखें। कुछ लोग यहाँ से चल के आगे भी जा रहे हैं और आगे भी चलते जाएँ तो और आगे चलते जाएंगे। पूरा समंदर ही है जिसमें आप देखते जाएं कि आपने कहाँ कहाँ घूमना फिरना है। जितना घूमेंगे उतना आप एंजॉय करेंगे। हमने सोचा कि हम अब थोड़ा सा पहाड़ पे भी चल लेते हैं। खाना खा लिया है, खाने का बड़ा मज़ा आया। खाना खाने का एक अच्छा सीन, धूप निकली हुई है लेकिन ठंडक है धूप में, तो इसलिए वो धूप चुप नहीं रही है, तो उसका भी अपना एक मज़ा है। और बाकी यहाँ पे मैंने पार्किंग वालों से पूछा है कि अगर दूसरी पार्किंग में भर जाए तो फिर क्या करना है, तो उन्होंने यही कहा है कि यहाँ पे लोग आते और जाते रहते हैं, इसलिए कि ये भी बहुत बड़ा एरिया है। लोग यहाँ से अगली पहाड़ी पे चढ़ने के लिए किसी और पार्किंग में रुक जाते हैं। तो लेकिन जो खूबसूरती यहाँ पर है, यहाँ पे जैसा पानी रिवर है वो नहीं है। वो लोग सिर्फ वहाँ पर सिर्फ पहाड़ों पे चढ़ने के लिए जाते हैं, वो भी खूबसूरत है। मैंने रास्ते में देखा था। ये देखें इन्होंने ना वहाँ जाने के लिए जो रास्ता है ना वो बिल्कुल बंद किया हुआ है कि यहाँ से बस चल के जा सकें। अगर आपके पास कोई सामान है तो फिर आप यहाँ से नहीं गुजर सकते हैं। अब ये देखें जितने लोग आ रहे हैं इन्होंने इसी तरह पतले रास्ते से गुजरना है, और अगर सामान है तो उसको भी यहीं से गुजारना है। जी नाज़रीन, अभी हमने तकरीबन आज 7 दिन जो है डोव डेल में स्पेंड कर लिया है। और तो जो मेरा फीडबैक है, और ताकि अगर आप कभी प्लान करें आने के लिए तो आप इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें। अपने साथ बैग पैक लाजमी लेकर आएँ, इसलिए कि आपको कार पार्किंग से आपने जिस जगह पर भी जाना है वो काफ़ी लंबा सफ़र होता है और चीज़ें उठाना मुश्किल हो जाता है। और अगर आपने पहाड़ों पे भी जाना है तो आपके लिए आसानी होता है कि आपके पास बैग पैक रेडी है, और इसलिए बैग पैक को प्रेफरेंस करें, पुश चेयर को अवॉइड करें, वरना तो आपकी जो मूवमेंट है वो काफ़ी हद तक रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी। उसके अलावा जो है यहाँ पर आने के लिए कार पार्किंग की जो स्पॉट है वही एग्जैक्ट लोकेशन पे लेकर आती है, इसलिए आपने कोशिश करनी है कि जो मैं पूरा कार पार्क का एड्रेस दे रहा हूँ गूगल पे या आप जो भी वेज या नेविगेशन यूज़ करते हैं उसमें आप उसी को डालें। जो भी आपने नेविगेशन यूज़ करें उसमें एग्जैक्ट वही डालें, पोस्ट कोड ना डालें। पोस्ट कोड जो है वो पूरे एरिया का होता है, वो आपको एग्जैक्ट कार पार्किंग में नहीं लेकर आएगा अगर आपको इस लोकेशन पर आना है तो। और ताकि आप इस पर आ जाएँ, मैंने जिस बताया था कि यहाँ पे 2 कार पार्किंग हैं जो यहाँ पर होती हैं, अवेलेबल हैं, लेकिन अगर वो भर भी जाएँ तो मेरी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई है, वो ये कहते हैं कि यहाँ पर लोग सुबह जल्दी आ जाते हैं और जल्दी आने वाले लोग जल्दी चले भी जाते हैं। तो इसलिए अगर आप लेट भी आते हैं तो आपको कहीं ना कहीं कार पार्किंग इन 2 में से स्पेस मिल जाएगी। 9 आउट ऑफ 10 चांसेस चाहिए कि आपको स्पेस मिल जाएगी। उसके अलावा जो है खाने के लिए आप अपनी चीज़ें घर से लेकर अच्छा है, कुर्सियाँ ले आएँ तो वेल एंड गुड है, वरना तो बैठने की जगह तो बहुत है यहाँ पे नीचे बैठने की। उसके लिए कुर्सियों का ये है कि बुजुर्ग लोगों के लिए बेहतर रहता है। यहाँ पे काफ़ी लोग कुर्सियाँ लेकर आए हुए हैं, चादर अच्छी मोटी लेकर आएँ ताकि लट से अगर घास गीली हो तो आपको जो है वो नीचे से पानी फील ना हो। उसके अलावा जो है वो आप शूज़ देख लें कि अगर अपने साथ जो है वो आपने चप्पल वगैरह भी लेकर आएँ साथ एक्स्ट्रा, तो उससे ये होता है कि अगर आपने पानी में जाना है तो आपके पास एक अल्टरनेटिव होता है।
बाकी ये कि आगे जिस तरह मैंने बताया था कि आप जितना चलते जाएं तो आगे और भी मतलब आपको पानी के साथ जगह मिल जाती है बैठने की। जिस तरह मेरे आप पीछे ये देख सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पे कैंप लगाए हुए हैं, टेंट लगाए हुए हैं। तो जिस तरह भी आप कर सकते हैं, अगर आप टेंट लाना चाहते हैं, ज़्यादा देर के लिए बैठना चाहते हैं। यहाँ पे भी पानी के किनारे पे जो है, रिवर के किनारे पे जो लोग बैठे हुए हैं, ये भी एक अच्छी जगह है अगर आपने बैठना हो। छाँव भी है, अगर आपकी प्रेफरेंस छाँव में बैठने के लिए तो भी ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर कुछ खाने पीने चीज़ें नहीं हैं। मैंने जिस तरह शुरू में दिखाया था कि आइसक्रीम वगैरह के है यहाँ पर, कि अगर आपने आइसक्रीम वगैरह खानी है तो उसका वो इंतज़ाम है। यहाँ पे शॉप है और यहाँ पे जो कार पार्किंग है वो शाम 7:30 बजे बंद हो जाती है। तो आपको 7 साढ़े 7 से पहले गाड़ी में बैठ के निकलना होगा। ये उन्होंने नोटिस पे लगाया हुआ है। और बाकी ये कि यहाँ पे जगह बहुत बड़ी है। अगर आपका आगे प्लान आगे फर्दर घूमने फिरने का है तो आप इसी ट्रैक पे, जिस ट्रैक पे मैं चल रहा हूँ, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो अगर आप इस पर चलते जाते हैं तो आप जितना मर्जी चाहें, ये देखें जिस तरह ये दिखा रहा हूँ, ये ट्रैक जो जा रहा है, इस पर आप जितना मर्जी चलते जाएँ तो आप जितना मर्जी चाहें वॉक कर सकते हैं। तो ये है आज का तबसरा एक पीक डिस्ट्रिक्ट के स्पॉट पे। और इंशाल्लाह हम इस सीज़न में पीक डिस्ट्रिक्ट को 3 से 4 स्पॉट को डिस्कवर करेंगे, एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे और उसको तबसरा यूके के लिए रिकॉर्ड भी करेंगे। इसलिए कि मुझे भी ये जगहें नई लगी हैं और मैं काफ़ी अर्से से इन एरिया से करीब रहता रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि तबसरा यूके के थ्रू अगर आप लोग इस जगह पे आना चाहते हैं तो आप लोगों को एक फ़र्स्ट हैंड नॉलेज मिल जाए कि ये जगह कैसी है। फैमिलीज़ के लिए बेस्ट प्लेस है। और लेकिन ये पीक डिस्ट्रिक्ट पूरे में जो है बहुत बहुत ज़्यादा स्पॉट्स हैं। आपको पीक डिस्ट्रिक्ट जो है पूरा जो है वो आपको कई दिन और हफ्ते लग जाएं हर स्पॉट पे जाते जाते। लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस विद फैमिली और काफ़ी एक्सेसिबल भी है। तो कोई इतना नहीं है, गाड़ी पे आराम से आ सकते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही। और अभी मैं आम खाने लगा हूँ, तो आम खाने के बाद फिर हम इंशाल्लाह यहाँ से रवाना हो जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग तबसरा यूके टुडे। अस्सलाम वालेकुम।